बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि व कफ़ा व सलामुन अला इबादिहि अल्लज़ीना इस्तफ़ा, अम्मा बाद। मुहतरम नाज़रीन, सबक शुरू करने से पहले मैं आपसे एक गुजारिश करूँगा कि जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं उनसे मेरी गुजारिश है कि वो सबसे पहले सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन के बटन को दबाना न भूलें ताकि आने वाली तमाम वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे और कुरान करीम को सीखने में आपकी मदद मिलती रहे। तो आइए आज हम सबक शुरू करते हैं। आपने ज़बर और ज़ेर को पढ़ लिया, हरकात की दो बहस को पढ़ा। आज हम पेश को पढ़ेंगे। ज़बर ज़ेर को आपने पहचान लिया कि हम किसी हर्फ के ऊपर अगर लकीर आए तो क्या है ज़बर, किसी हर्फ के नीचे लकीर आए तो है ज़ेर। अब हम आगे बढ़ते हैं कि किसी हर्फ के ऊपर अगर गोल शोशा बना करके लकीर हो तो क्या है पेश। अब उसको पेश की बहस हम पढ़ते हैं। तो देखिए सबसे ऊपर लिखा हुआ है पेश को भी मारूफ पढ़ा जाए और मजहूल आवाज़ से बचा जाए। जैसा कि आपको पहले भी बताया जा चुका था कि मारूफ पढ़ा जाए, मजहूल आवाज़ से बचाया जाए। उसके बाद थोड़ा भी न खींचे ज़बर ज़ेर पेश को, तो ऐसे भी पढ़ चुके हैं कि हरकत को जल्दी पढ़े, थोड़ा भी न खींचे। उसके बाद पेश की आवाज़ आगे हो जाती है। आपने ज़बर को पढ़ा था कि ऊपर जाती है, ज़ेर को पढ़ा के नीचे जाती है। अब पेश को पढ़ेंगे जैसे हमजा पेश ऊ, तो ये क्या है आगे हो जाती है। उसके बाद होंठों के किनारे मिलते हैं, यानी दो होंठ जो है दोनों के किनारे आपस में मिलते हैं और बीच का कुछ हिस्सा खुला रहता है। तो ये उसका कायदा था, कानून था, उसका रूल्स था। लेकिन अब हम आगे बढ़ते हैं पेश के हमजा पेश को आपने पढ़ा कि ज़बर ज़ेर पेश को खींचना नहीं है तो कैसे अदा करना है। तो देखिए सबसे पहली बात यह हमजा अब कैसे बना, क्योंकि अलिफ के ऊपर हरकत आ गई तो अब क्या बन गया, वो अलिफ नहीं रहा बल्कि हमजा हो गया। तो सबसे पहली बात कि वो हमजा रहा, अलिफ नहीं रहा बल्कि हमजा बन गया। दूसरी बात यह कि अलिफ के हमजा के ऊपर क्या है पेश। तो पेश को कैसे पढ़ेंगे, जल्दी पढ़ेंगे। जैसे हमजा पेश उ, बा पेश बु, ता पेश तु, सा पेश सु, जीम पेश जू, हा पेश हु, खा पेश खु, दाल पेश दू। इसी तरह जल्दी जल्दी आप पढ़ते चले जाएं। इंशाल्लाह बहुत आसान है, बस शुरू में थोड़ी सी मुश्किल लगी होगी आपको, लेकिन अब इंशाल्लाह आप हर्फ को पहचान चुके हैं, ज़बर ज़ेर को पहचान चुके हैं। आप बहुत आसानी से आपका सबक जो है मुकम्मल होगा। दाल पेश जू, रा पेश रू, जा पेश जू, जा पेश जू, सीन पेश सु, शीन पेश शु। हर्फ की अदायगी पे गौर कीजिए और इसको निकालने की बार बार कोशिश कीजिए। साद पेश सु, ज़ाद पेश ज़ु, ता पेश तु, ज़ा पेश ज़ु, आइन पेश उ। इसी तरह आप आगे बढ़िए। गैन पेश गु, फा पेश फु, काफ पेश कु। अब देखिए नर्म आवाज के साथ काफ पेश कु। उसके बाद है लाम पेश लू, मीम पेश नू, नून पेश नू, वाव पेश हु, हा पेश हु, हमजा पेश उ, या पेश यू, या पेश यू। ये इसी तरह आपको आसानी से पढ़ना है। आज का सबक हम यही खत्म करते हैं इंशाल्लाह। थोड़ा थोड़ा मैं इसलिए पढ़ा रहा हूँ ताकि ज़्यादा बोरिंग ना हो, वक्त ज़्यादा आपका न ले, बस कम वक्त में ज़्यादा हर्फ की पहचान हो सके, ज़बर ज़ेर पेश की पहचान हो सके, उसको कायदा जो है कैसे पढ़ना उसको याद कर सके। तो उसको कायदा को भी आप ज़हन में रखें और हर्फ की अदायगी के साथ आप पढ़ने की कोशिश करें। अब इंशाल्लाह अगले सबक के साथ मैं आपके सामने फिर हाजिर होऊंगा। अब मुझे इजाज़त दीजिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।